दुनिया के एक छोटे से गांव में एक हवेली थी जो अब पुरानी और वीरान हो चुकी थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में एक रूह रहती है। हवेली के आसपास कोई भी नहीं जाता था क्योंकि वहां से अक्सर अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देती थी। गांव के लोग इस हवेली से जुड़े एक पुराने राज के बारे में बात करते थे। कहते हैं हवेली कभी एक राजकुमार के प्यार की गवाह थी। राजकुमार का नाम वीर और उसकी प्रेमिक का नाम मीरा था। वीर और मीरा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। हवेली उनके प्यार की छुपने की जगह थी क्योंकि दोनों के घरवाले उनकी शादी के खिलाफ थे। एक दिन वीर और मीरा ने फैसला किया कि वो दोनों अपनी मोहब्बत के लिए घर छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन इस फैसले की खबर दोनों के परिवार को लग गई। रात के अंधेरे में जब वीर और मीरा मिलने आए, उन्हें दोनों परिवार के लोगों ने घेर लिया। वीर को वहीं मार दिया गया और मीरा के गले से एक हवेली के कोने में लटककर उसकी जान ले ली गई। तब से ये हवेली एक शापित स्थान बन गई। कहते हैं मीरा की रूह उस हवेली में अपने वीर का इंतजार करती है। रात के समय जो लोग इस हवेली के पास से गुजरने की कोशिश करते, उन्हें एक औरत का रोती हुई आवाज सुनाई देती। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने एक सफेद साड़ी में औरत को देखा है जो हवेली के छत पर खड़ी रहती है और चांद को देखती है। कहानी वहीं खत्म नहीं होती। एक दिन एक जर्नलिस्ट आरव गांव आया। उसने हवेली और रूह के बारे में सुना था और उसका मन इस कहानी का सच्चाई जानने के लिए मचल उठा। आरव एक रात हवेली के अंदर गया, कैमरा और टॉर्च के साथ। जब आरव हवेली के अंदर गया तो उसने देखा कि हवेली अब पूरी तरह से खोखला हो चुका था। दीवारें टूट रही थी और अंदर का माहौल भूतिया लग रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने एक औरत की आवाज सुनी, वीर तुम आ गए। आरव का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आरव ने पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उस आवाज ने जवाब दिया, मैं मीरा हूँ। मैं अपने वीर का इंतजार कर रही हूँ। क्या तुम उसे लेकर आए हो? आरव समझ गया कि ये वही रूह है जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। आरव ने रूह से बात करने की कोशिश की। उसने पूछा, मीरा तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली? मीरा ने बताया कि उसका प्यार अधूरा रह गया और जब तक वो वीर से मिल नहीं लेती तब तक वो ये जगह नहीं छोड़ सकती। आरव ने वीर और मीरा की पुरानी कहानी पर काफी रिसर्च किया और जाना कि वीर की मौत के बाद उसकी लाश गांव के एक पुराने शिव मंदिर के पीछे दफना दी गई थी। आरव ने गांव के लोगों की मदद से उस जगह वीर की अस्थि ढूंढी और उसका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के बाद आरव दोबारा हवेली गया। उसने देखा कि एक सफेद रोशनी हवेली के अंदर छा गई है। की रूह समझ गई कि वीर अब उसके पास है। उसने आरव का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया। अब मैं वीर के साथ जा रही हूँ। ये कहकर मीरा की रूह एक रोशनी के गुब्बारे में बादल गई और आसमां में खो गई। हवेली का भूतिया माहौल खत्म हो गया। आरव ने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा और बताया कि सच्चा प्यार कभी अधूरा नहीं रह सकता। लोग अब उस हवेली के पास बिना किसी डर के जाते हैं क्योंकि वहां अब सिर्फ शांति और प्यार की कहानी बसती है।